दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी विवेचना बात करेंगे। हमारा विषय है आज का मेटाबॉलिक क्लॉक। एक पूरा विवरण हिंदी भाषा में हम बता रहे हैं आपको, बढ़िया से सुने। और इसमें होम्योपैथिक उपचार क्या है उसके बारे में भी हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। मेटाबॉलिक क्लॉक, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। उसके पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर हम अपने शरीर को सही ढंग से रखना चाहें तो अगर हम ज़्यादा नवीनीकरण में न जाएं, यानी कि फास्ट फूड वगैरह वगैरह, शराब, सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि का हम सेवन न करें तो हमारी शारीरिक अवस्था बहुत ही बेहतरीन होगी और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही बढ़िया ढंग से कार्य करेगा। मेटाबॉलिक क्लॉक हमारे शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक जो हर अंग के काम करने का सही समय निर्धारित करता है। मेटाबॉलिक क्लॉक सर्केडियन रिदम पर आधारित होती है, यानी कि 24 घंटे के भीतर शरीर की कार्यप्रणाली का एक नियम क्रम है। यह घड़ी हमारे मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और शरीर के हर अंग जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, पेट इत्यादि में मौजूद छोटे पेरिफेरल क्लॉक्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अंगों का मेटाबॉलिक समय क्या है? सुबह में 3 से 5 बजे फेफड़े, लंग्स का समय है। उस समय का कार्य जो है, फेफड़े आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेना, शरीर से विषाक्त गैसों को बाहर करना, ये इसका मुख्य कारण है। 5 से 7 बजे सुबह में बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, शरीर की सफाई, मल त्याग करने का समय है। 7 से 9 अमाशय, स्टोमक, पाचन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। 9 से 11 बजे प्लीहा, अग्नाशय, स्प्लीन और पैंक्रियास के लिए है। पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त निर्माण करना। 11 बजे से 1 बजे तक सुबह में हृदय का समय है ये, यानी कि रक्त संचार की उच्च अवस्था। 1 से 3 बजे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण का कार्य करती है। 3 बजे से 5 बजे मूत्राशय, ब्लैडर, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। 5 से 7 बजे का समय गुर्दे, किडनी, रक्त की शुद्धिकरण। 7 से 9 बजे रक्त संचार, ऊर्जा और पोषण का वितरण हमारे शरीर में। 9 से 11 बजे तक हार्मोनल प्रणाली, हार्मोन संतुलन करना और विश्रांति करना, ये इसका मुख्य कार्य है। 11 बजे से 1 बजे, 11 बजे रात से 1 बजे सुबह AM, यकृति, लिवर, डिटॉक्सिफिकेशन और ग्लाइकोजन का संग्रह करना।
1 से 3 बजे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, वसा, फैट का चयापचय। मेटाबॉलिक क्लॉक के असंतुलन के लक्षण: नींद का समय बिगड़ जाना, देर तक जागना या थकान रहना, बार बार भूख लगना या पाचन में गड़बड़ी, कब्ज, गैस, पेट भारी रहना, वजन बढ़ना या घट जाना, हार्मोनल असंतुलन, थायराइड, इंसुलिन आदि, चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद, त्वचा का म्लान होना और बालों का झड़ना, ये भी इसका एक लक्षण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। रोग की उत्पत्ति, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सर्कैडियन रिदम का टूटना, मेलाटोनिन, कार्टिसोल, इंसुलिन जैसे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। लीवर की कार्यक्षमता घट जाती है। शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। पाचन एंजाइम का असंतुलन, भोजन का अपूर्ण पाचन, सेल ऊर्जा उत्पादन का घटना, एटीपी की कमी, थकान और कमजोरी, हार्मोनल क्लॉक का बिगड़ना जैसे कि मोटापा, डायबिटीज और मानसिक विकार का होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। आइए जानते हैं कारण। मुख्य कारण क्या क्या हैं? देर रात भोजन या मोबाइल स्क्रीन देखना, नींद की कमी, स्ट्रेस, तनाव और समय भोजन करना और व्यायाम की कमी। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी कितनी उपयोगी है। हमारे गुरु हैनीमैन साहब का वरदान क्या क्या है? दवाइयों के एक लिस्ट हम आपको देते हैं, जैसे कि नक्सभूमिका। नक्सभूमिका जो है, देर रात तक काम करने वाले, तनावग्रस्त, कब्ज व गैस की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो चिड़चिड़े होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। लाइकोपोडियम, पेट का फूलना, अपूर्ण पाचन, लीवर का कमज़ोर होना, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक कमजोरी का बढ़ना। सल्फर, सल्फर के लक्षण है आलस्य, शरीर में जलन, त्वचा समस्याएं, खाज, खुजली वगैरह और पाचन शक्ति का मंद होना। कैलकुलिया काब, मोटापा, ठंड से डर, सिर पर बहुत ज़्यादा पसीना होना, सुस्ती, धीमा मेटाबॉलिज्म। फॉस्फोरिक एसिड, मानसिक थकावट, उदासी, कमजोर और पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। फॉस्फोरिक एसिड इसमें बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। सिपिया, ज़्यादातर स्त्रियों के लिए हार्मोनल असंतुलन, स्त्रियों में थकावट और उदासीनता आ जाती है। ब्लैटर म्यूर और ब्लैटर काब, वृद्धावस्था जैसे धीमा मेटाबॉलिज्म, ग्रंथि संबंधी और सुस्ती। एक सलाह, आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, भोजन नियमित समय पर करें। सुबह 7 बजे से 9 बजे नाश्ता कर लें, रात को 8 बजे से पहले भोजन कर लें, रात 10 बजे तक सो जाएं, सुबह में 5 बजे टहलें या योग करें, दिन भर पर्याप्त जल का सेवन करें,
लीवर के लिए लाभकारी भोजन जैसे नींबू पानी, हरी सब्जियां, हल्का खाना इत्यादि। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें। हमारी वीडियो छोटी होती है, पर आपके दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान हम आपको जानकारी के रूप में देते हैं। अगर आप लोगों में ऐसी कोई समस्या है तो कृपया आप अपने नज़दीकी किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा लें। वो आपका सही ढंग से इलाज कर पाएंगे, क्योंकि होम्योपैथी का चयन, दवाइयों का चयन मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए और अदर सिम्टम्स को देखते हुए की जाती है। आशा है आप इस वीडियो को पूरा सुने और अपने प्रियजनों से साझा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।